एकेडमी अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रोसेस के क्विक रिवीजन करवाए थे। डिटेल तो खैर अभी एग्जाम टाइम में तो रिवीजन ही चल रहा है। और आज मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखो, मैं कोई आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसकी बात क्लियर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से हमें मिलते हैं? हम एक तो अपने जो भेजे हैं उसका उपयोग करते हैं, और दूसरी बात कि जहाँ से जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम somehow वहीं से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। जो न्यूली फॉर्म डीएनए होते हैं, डीएनए कॉपीज जब होती हैं, डीएनए रिप्लिकेट जब होते हैं, तो वो आइडेंटिकल हमेशा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें वेरिएशन तो आनी है। डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू ईच अदर बट मे नॉट आइडेंटिकल समटाइम। क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन होता है, मेल और फीमेल, फादर और मदर दोनों के जो डीएनए हैं वो रिप्लिकेट होते हैं। दोनों के उसमें गुण आते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज आते हैं, तो इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, स्टेट्स इट्स इंपॉर्टेंस। मैं दिल्ली की बात फिलहाल मैं आपको कुछ कर रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर भी रहेंगे वो भी डील कर दूंगा। तो डीएनए कॉपिंग और ये सारे जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहां पे मिल जाएंगे। वो सारे पीडीएफ में डाल दूंगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि डीएनए कॉपिंग क्या होते हैं। तो डीएनए कॉपिंग यानी सिमिलर कॉपी, डीएनए का सिमिलर कॉपी बनाना। सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सेल यूजिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन। अब उसमें आगे पढ़ेंगे आप 12th में, केमिकल रिएक्शन अलग अलग होते हैं, शुगर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, फॉर्मेशन होता है उसका। तो डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल फॉर reproduction through which the organism pass on their body feature to their offspring. डीएनए कॉपिंग इसलिए जरूरी होती है। Moreover, minor alteration during the process of DNA copying result in production of variation. थोड़ा सा भी अल्टर हो जाए, थोड़ा सा भी अलग हो जाए, केमिकल रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो वेरिएशन हो जाते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशन होना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, सेक्सुअल में वेरिएशन होता है। तो आप देखते हैं कि चाहे वो किसी टाइप का चेंजिंग एवोल्यूशन होता हो, लेकिन सर्वाइव तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं वो हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में वेरिएशन नहीं होता, तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वहां उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। देख रहे हैं ना, मैं एक टॉपिक की बात, अभी डीएनए कॉपिंग की बात कर रहा हूँ। अब वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करके आपके पास आ रहा है। इसका मतलब मैंने अभी कहा था ना कि उन्हीं क्वेश्चन, उन्हीं टॉपिक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, उसको समझना है, बस बहुत है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका काम ही होता है इनहेरिटेंस, यानी कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। Copying of DNA is an essential part of the process of reproduction because it's make
पॉसिबल द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट्स। जब रेप्लिकेशन नहीं होगा तो कैसे पास आउट होगा, कैसे कैरेक्टर पास आउट करेंगे? तो डीएनए कॉपिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब अगली जो टॉपिक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म आत्मनिर्भर नहीं, सिंगल ऑर्गेनिज्म का जब यूज करके होते हैं तो उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगाइना रिप्रोड्यूसेस अंडर। मैंने पहले अभी पीछे आप देखेंगे पिछले वीडियो को, तो उसमें मैंने आपको कहा है कि जितने भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो कभी नाम दे करके उसका एग्जाम्पल पूछ ले, या कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा प्लांट का नाम दे दिया और पूछे भाई कौन सा इसमें रिप्रोडक्शन होता है और उसका एक्सप्लेनेशन करो, तो इसके लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो जो ये जो नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूसेस, तो मेथड स्पाइरोगैरा के लिए कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन का। एंड दिस इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद आ जाते हैं एक फिर देखिए सेम क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप ध्यान से समझो। हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल? अब प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पता है ना, मल्टीपल फिजन होता है उसमें। तो मल्टीपल फिजन, अब थोड़ा सा उसको हम एलोंगेट भी कर देंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता ही है। हो गया काम खत्म। Name the part of bryophyllum where the buds are produced for vegetative propagation. तो एग्जाम्पल देखा ना, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइलम है, तो ब्रायोफाइलम के लिए कौन सा यूज होता है? वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है? लीव्स होता है। एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से। व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लैनेरिया गेट्स कट आउट इन, देखिए फिर तो दूसरे का एग्जाम्पल पूछ दिया। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सिर्फ एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं और आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पाइरोगाइरा, फिलामेंट, इसी तरह से अब आ जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन इन ट्यूबुलर फॉर्म। क्या नहीं कर सकते? ट्यूबुलर फॉर्म समझते हैं। वैसे भी डिफरेंस मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप एक बीच से लाइन ड्रॉ कीजिए और ट्यूबुलर फॉर्म में लिखिए। डिफरेंसेस कई बच्चे, मैं एनॉयड हो जाता हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले सेक्सुअल का पूरा लिखेंगे का नाम कहानी, फिर असेक्सुअल का लिखेंगे। ना ना ना, उससे इंप्रेशन सही नहीं पड़ता। इंप्रेशन अगर आप रिझा नहीं पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जितने रिझाने के काम आपने लव बर्ड्स बन के किए हैं ना, तो वो उसका कम से कम 50% एग्जामिनर को रिझाने का काम कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, लिस्ट 4 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अदर देन फिजन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और कौन कौन से हो सकते हैं अदर देन फ्यूजन? तो टाइप्स लिख दो ना, इसमें हो गया काम खत्म। और क्या क्या पढ़ा आपने? बडिंग पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, लिख दो, काम खत्म। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। लिस्ट 4 मोड्स ऑफ असेक्सुअल, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। ड्रॉ ये नहीं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने कहा था, अभी समझाया भी था पिछले वीडियो में मैंने, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो एडवांटेज होते हैं उसके और डिसएडवांटेज दोनों बिल्कुल ध्यान में रखना है। एडवांटेज क्या है कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट एंड द दूसरा एडवांटेज है कि टाइम टेकिंग कम होता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं ये। लेकिन डिसएडवांटेज है कि इसमें बीमारियां ज्यादा, डिजीज ज्यादा फैलती है, बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। कह रहा है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। कर लेंगे ना, टेबल फॉर्म में लिखना है इसको। और 32 में है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन अमीबा। अमीबा का डायग्राम आपकी बुक में भी बन रहा है, और किस तरह से एक स्टेज से फिर थोड़ा एलंगेट होता है। तो इस ये डायग्राम आपको बिल्कुल अमीबा वाला
वो तो सिंपल है, ऐसा मत कहिएगा कि सर आपने तो कहा था सर कि डायग्राम आएंगे ही नहीं। तो सिंपल डायग्राम वो तो आएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको बनाने के लिए नहीं आते हैं, वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, उसमें ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके डाला हुआ होता है, और उसका नेमिंग करना, उसके फंक्शन बताना, ये आपका काम होता है। तो ये बेटा आपको करना है। अब आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले में। व्हाट हैपेंस व्हेन accidentally planaria gets cut into many pieces। देखिए, अब वही चीजें बार बार रिपीट करेगा ये। मैंने कहा ना, प्लेनेरिया एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, प्लेनेरिया में जो है वो रीजनरेशन होता है, तो कट हो जाएगा तो फिर वो पार्ट धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ब्रायोफाइलम लीफ फॉल्स ऑन द वेट, अभी ब्रायोफाइलम के बारे में बताया था। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप उस उन एग्जाम्पल को ध्यान रख लेते हैं, उसके टाइप्स को, तो कैसा भी क्वेश्चन आए पटक के उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाट इज मल्टीपल फिजन, हाउ डज इट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म। है ना रिपीटेड क्वेश्चन मल्टीपल फिजन के बारे में। ऐसे ही देखो, एक्सप्लेन द रीजनरेशन। अब आप समझ ही गए बात को ना, यही चीजें बार बार उपयोग में आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम ओनली। पिछले वीडियो को पलट के देखेंगे, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन करके मैंने बता दिया है। हाइड्रा पहले बड बनता है, फिर वो बड धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो डिटैच हो जाता है, फिर वो जो बड डिटैच होता है वो एक कंप्लीट हाइड्रा के रूप में बन जाता है। बेटा बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए आप जरा। 42 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है? 42 कहता है आपको कि नेम द फॉलोइंग थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डाइजोपस। डाइजोपस में जो होता है हाइफी कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ब्लॉब्स दैट डेवलप द एट द टिप्स ऑफ द नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड्स ऑफ राइजोपस। वो जो ब्लॉब्स होता है क्या कहते हैं उसको? तो ब्लॉब्स डेवलप उसको स्पोरंजिया कहते हैं। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 क्या कहता है? 45 कह रहा है कि ऑन कटिंग द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू मेनी पीसेस, इट वाज ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ दीज पीसेस डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल। समझ गए? कट करने के बाद वो न्यू इंडिविजुअल रीजनरेशन हो गया ना उसका। जब कट करके तो रीजनरेशन हो गया। हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हैं, प्लेनेरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि आंसर मैं आपको भेज दूंगा। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब क्वेश्चन नंबर 46, ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द रीजनरेशन दैट टेक प्लेस प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का एग्जांपल आपको बताना है। इसको अभी पीछे आपने देखा था उसके एग्जांपल। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? अब ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन, वाई। बस हो गया, कर देना बच्चे वाली बात। भाई कैसे होगा जब दो जनरेशन के लोग हैं, अब उनमें अलाइक आप ढूंढोगे, एक जैसे ढूंढोगे, तो वो कैसे होगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इन आर पॉपुलेशन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमोट्स डाइवर्सिटी। मैंने पहले ही बताया ना कि असेक्सुअल में तो डाइवर्सिटी नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल में तो डाइवर्सिटी होती है। कहीं ना कहीं केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन हो गए, केमिकल चेंजेस हो गए, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है और वेरिएशन हो जाता है, तो नहीं हो सकता। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको, है ना? क्वेश्चन के आंसर मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे समझ जाते हैं, सारी चीजें समझते हैं, लिख नहीं पाते। लिखने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, आंसर लिखना पड़ेगा। हमारी राम कहानी से फिर काम नहीं चल रहा वहां पे। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, और बात कर लेते हैं किसकी? स्टेट वन, जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। स्टेट वन, जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंस? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो भाई ए स्पर्म में हैव एक्स और वाई क्रोमोसोम, वेयर एक्स एग में क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट
Sperm decides the sex of the child because X contribute only X. वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पढ़ा ना आपने, वो एक्स एक्स करके फिर क्रॉस करते हैं उसमें। तो बिफोर, इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स X chromosome from her father will be a girl, and the one that inherits Y, फादर के पास दोनों है, X भी है और Y भी है, और मदर के पास XX है। तो अगर गलती से फादर से X आ गया पहले, एक्स डोमिनेंट हो गया, तो एक्स एक्स मिल करके फिर वो फीमेल क्रिएट होगी, और अगर वाई आया तो इधर एक्स है ही फीमेल के पास, उधर वाई आया तो एक्स वाई बन के वो मेल बन जाएगा। तो ये रिलेशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे हम 7 की कर लेते हैं एक बार। दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन ये कि एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल तो मैंने पहले ही कहा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो होते हैं, these flower contain either stamen और कार्पल। एग्जाम्पल इसका पपाया और वाटरमेलन याद कर लेना। और ऐसे ही जब हम बाइसेक्सुअल करते हैं तो हिबिस्कस और मस्टर्ड है, जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जाइगोट फॉर्मेशन। अब फिर इनमें डिफरेंसेस तो आपको करने ही पड़े, एक तो समझा दिया आपको। अब इसमें 81 में भी देख लेते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रहे हैं हम। और अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सजेस्ट 3 कंट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत सारे मेथड मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए कि किस किस प्रिंसिपल। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल यही है भाई कि स्पर्म और एग को नहीं मिलने देना है। अगर मिलने दिया तो कांड हो गया, नहीं मिलने देना। और फिर ये क्वेश्चन और भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाई आर भाई टेस्टिस इजेक्ट आउट करता है ना स्पर्म को, व्हाई आर दी लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बहुत क्वेश्चन इसमें लमसम करके आपसे पूछ दिया है। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि टेस्टिस जो ह्यूमन मेल में होता है द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एंड दे आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के साइट्स होते हैं। और दूसरी चीज है कि द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। Testes are located outside the optimal cavity because sperm formation requires a lower temperature। हमने पीछे वीडियो में बताया ना, ये आउटसाइड होता है, इसको लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है। नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर इसका होना चाहिए। तो रीजन, ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे भी घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन, नेम द डिफरेंट बिटवीन टू मोड्स ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा। पॉलिनेशन अभी बताया ना आपको कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो जब ट्रांसफर हो जाता है फ्लावर में, ओवरी में, तो वो जो है पॉलिनेशन कहलाता है। और दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेम ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है, उसमें उसमें ही ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन है। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्लांट में हो रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ी वेरिएशन आ जाती है, सेल्फ में इतनी वेरिएशन नहीं होती है। बस ये बात है। तो सारी बातें मैंने फिर से आपको समेशन कर दिया। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर। भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दोनों सेक्स इन्वॉल्व होने चाहिए। एक तो मेल फीमेल होगा तभी ना काम होगा भाई, प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग। और द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं तो डाइवर्सिटी होती है, दोनों के जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के जो गुण हैं, उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेज होते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस होता है आगे पढ़ेंगे आप, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ जीन्स व्हिच लीड्स टू वेरिएशन। वेरिएशन होते हैं तो इन्वायरमेंट पे उनको टिकना आसान होता है। अब
76 में कह रहा है ये कि स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूटेरस व्हेन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड। भाई इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जब होता है इसका मतलब है कि क्लोज अटैचमेंट हो जाता है ब्लास्टोसाइट से यंग मल्टीसेलर एम्ब्रियो से यूटेराइन वॉल से। इट इज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन द थिकन वॉल ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस का जो वॉल है वो थिक होना शुरू होता है एंड इंटीमेट कनेक्शन between the fetal member and uterine wall called placenta। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेसेंटा, याद रखना है आपको, नोट बना के रखना है इसका कि फॉर्म। और प्लेसेंटा का काम होता है कि वो न्यूट्रिटिव रिस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन फोएटस का होता है। वो न्यूट्रिशन भी देता है, रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है। प्लेसेंटा बहुत काम करता है, इसका फंक्शन बहुत आपको याद रखना है। बी पार्ट है कि फीमेल गैमेट एग इज नॉट फर्टिलाइज। ओहो, अगर ओवरी रिलीज करता है वन एग एवरी मंथ एंड द यूटेरस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ मेकिंग द लाइनिंग थिक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो जो उसका चारों ओर का जो ब्लीडिंग ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, वो ब्रेक हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। कितना उलझा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, नालायक सा। क्वेश्चन नंबर 77, लिस्ट एनी टू स्टेट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड राइट्स टू इट। अभी मैंने कहा था ये यही क्वेश्चन रिपीट है ये कि क्या उसके एडवांटेज है और दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट भी बात कर लेते हैं ना। अच्छा इधर अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात कर लेते हैं किसकी, 79 की। हाउ डू ऑर्गेनिज्म वेदर रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली और सेक्सुअली मेंटेन अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर थ्रू सेवरल जनरेशन। फिर डीएनए कॉपिंग की बात ये कर देगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो अब ये डीएनए कॉपिंग की बात कर देगा कि भाई किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली हो या असेक्सुअली हो, तो वो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखते हैं। तो वही होता है, देखो आपने पढ़ा कि 23 पेयर क्रोमोसोम दोनों में होते हैं। अब मैं 22 बाद में समझाऊंगा। 23 मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो जब रिप्लिकेट होता है तो 46 मेल के पास भी है, 46 फीमेल के पास भी है। लेकिन रिप्लिकेट होने के बाद वो 20 से हाफ आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब है कि 23 मेल से गया, 23 फीमेल से गया, तो अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग में तो 46 ही गया ना। तो ये मेंटेन होता है, क्रोमोसोम के नंबर जो है ऑलरेडी मेंटेन हो जाते हैं। अब ये भी देखिए बड़ा 18 नंबर, मैंने कहा था ना कि ये इसमें डायग्राम बना हुआ रहेगा, ABC लिखा हुआ रहेगा। अब इसके जो हमने पीछे पिछले वीडियो में पढ़ा है कि इसका क्या काम होता है, इसका नोट्स बना के रखना है और इसको बताना है, है ना। पता है ना ये जो बीच का पार्ट है, बी वाला, हालांकि ये इसका स्पेसिफिक नाम पूछा हुआ है इसने, तो जो बीच का पार्ट है वो हमारा फीमेल है, और ये यहाँ पे जो ए पार्ट आपको दिख रहा है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, सजेस्ट 3 कंसर्टेटिव मेथड, ये तो बता ही दिया आपको मैंने, है ना। हाँ ये बता दिया आपको। अब आ जाते हैं कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 की बात भी मैंने मेन रूप से तो आपको बता ही दिया है, यही एक्सप्लेनेशन समझा गया है कि लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज बाय ह्यूमन। 4 मेथड बताना है। हाउ डज देयर यूज हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो बताना है। एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली, समाज से भी जुड़ा हुआ होता है मामला। राइट, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लिस्ट 2 एग्जांपल ईच ऑफ डिजीज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल भी आपको ध्यान रखने हैं कि एसटीडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं गनोरिया और सिफिलिस है। 2 डिजीज, गनोरिया और सिफिलिस। और वायरल इन्फेक्शन से एड्स होते हैं, जेनिटल हर्प्स होते हैं। तो ये वायरल से होते हैं। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्या कह रहा है, राइट नेम ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच सर्व द सेम फंक्शन। अच्छा, फ्लावर के पार्ट, टेस्टिस, स्पर्म, फ्लावर में सेम चीजें तो पाई नहीं जाती, लेकिन इसी की तरह काम करने वाला कौन है। तो इसी की तरह काम करने वाला कौन है, कौन फ्लावर में टेस्टिस की तरह काम करता है। तो टेस्टिस की तरह एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन का जो एंथर पार्ट होता है,
वो काम करता है। स्पर्म की तरह कौन काम, स्पर्म पॉलन ग्रेन्स होता है, पहले भी बताया मैंने आपको। ओवरी कौन होता है, तो ओवरी जो है पिस्टल होता है, जो पिस्टल का ओवरी होता है। और एक क्या होता है भाई, तो फीमेल जार्म सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल, जो ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। चार चीजें। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम। ये मैंने बता दिया आपको वायरस से और बैक्टीरिया से, जो क्वेश्चन नंबर 103 में। इस तरह ये भी बता दिया मैंने, एक ही बात करेंगे, वही बात बार बार रिपीट हो रही है। 104 भी मैंने आपको बता दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं, कौन सा है ये है क्वेश्चन नंबर 110। एक्सप्लेन द टर्म्स इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में अभी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फंक्शन समझाया था मैंने आपको। इम्प्लांटेशन यानी कि जाकर के जब मिक्स मिक्स होते हैं स्पर्म और वो ओवा, तो वहां पे फिर वो इम्प्लांट हो जाते हैं, वहां पे वो बैठ जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर लेते हैं। प्लेसेंटा चारों ओर से उनका हेल्प करना शुरू कर देता है इम्प्लांटेशन। एंड व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, सब जानता है, 9 मंथ में बहुत काम हो जाता है ना। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 111, ए पार्ट में नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एज वेल एज सेक्रेट्स हार्मोन इन ह्यूमन। ये मैं नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन से शो करो, अभी मैंने समझाया था आपको। और एक क्वेश्चन नंबर 116 भी देख लीजिए, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन फीमेल। इन सब के फंक्शन लिखने हैं, सब मैंने आपको डिटेल अभी भी समझाया है, पिछले वीडियो में भी समझा दिया है। तो ये है एक बेटा। और ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 118 की तरह, अभी मैंने समझाया था ना कि ये सबके एबीसी दिए हुए हैं, इसका पॉलिनेशन क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, सबका नाम फंक्शन बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 119 की थोड़ी बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, कहीं आप देख के डर ना जाओ। तो कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल, बताया तो था अभी, एग्जांपल लिखवाया था यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल। मेंशन द चेंज अ फ्लावर अंडरगोस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पास क्या चेंजिंग होती है भाई, तो जो ovule had developed a tough coat around it and is gradually converted into seed, and the ovary of a flower develop to become a fruit, and the other part of flower like sepal, petals, stamen, stigma and style dry up and fall off। तो ये जो है सबके आपको बताने हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद कर लेंगे आप। ठीक है ना। और नेक्स्ट करें, हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये भी मैंने समझाया था रिप्लिकेशन, किस तरह से 23 ट्रांसफर होते हैं, उसकी बात ये कर रहा है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 120 में देखिए, राइट द नेम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म। से वही चीज बेटा, अब इसको क्या करो, स्टेट इन ब्रीफ हाउ एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फंक्शन और प्लेसेंटा का जो अभी बताया था मैंने, किस तरह से नर्समेंट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 121 में नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल पूछा था। हाँ मेल पूछा था। अब एक देखो, दोनों दिल्ली 2014 में भी आया हुआ है, लेकिन एक एक सेट में मेल पूछ दिया, दूसरे सेट में फीमेल पूछ दिया। तो आपको तैयार रहना है एकदम, कमर कस के, कुछ भी आ जाओ, देख लें, क्या ही पता है। नहीं। और फिर ये सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंसेज हैं वो आपको याद रखने हैं। एक्सप्लेन व्हाई वेरिएशन आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग। को वेरिएशन क्यों होता है, शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ मैं, वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होते हैं डीएनए के बीच में, डीएनए कॉपिंग के समय में, और केमिकल वेरिएशन हो जाते हैं, हम नहीं करते। फिर ये वही बात, क्वेश्चन है ये, एबीसी दिया हुआ है, फंक्शन बताना है, पेमेंट जाइगोट के बारे में बताना है। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हमने कर ली, है ना। फंक्शन आपको लेबल करना हो कि स्टिग्मा कहाँ है, मेल कहाँ है। ये 128 वाला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। गिव एन एग्जांपल बाइसेक्सुअल हो गया। और फिर ये ड्रॉ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टल, इसमें ड्रॉ करने वाला है कि ड्रॉ करके और तब ये सारी चीजें दिखाइए कि पोलन ट्यूब कहाँ है, ओवरी कहाँ है। तो ये डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। अब फिर क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कि डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अभी कितनी बार बताया मैंने, पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन दोनों का मिक्सअप होता है ना। एक डायग्राम शो करना है पिछले का, तो वो डायग्राम आप शो कर सकते हैं, कैसे उड़ करके गया, कैसे एंटर हुआ, कैसे बन गया, वो डायग्राम आप बना देंगे। बस का describe in brief the role of testis seminal vesicle। इसके फंक्शन लिखने हैं, कोई मुश्किल काम है नहीं, कई बार मैं बोल चुका हूँ, आप इसके फंक्शन लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 135, ड्रॉ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेवल
ऑन इट सेपल पेटल, वही ये ड्रॉ करके सेपल पेटल। अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लावर में क्या होता है, फीमेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, सारी चीजें मैंने कर दी है। अब इसके मैं भेजूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर इसको सॉर्ट आउट करें, क्यों नहीं करेंगे, है ना। जय हिंद, अभी के लिए इजाजत दें, इतना ही।